एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले अकेला फ्रिज करने वाले कमरे का चक्कर लगाने गया तो गलती से दरवाजा बंद हो गया और वह अंदर बर्फ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का वक्त था और सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया कि कोई अंदर फंस गया है। वह समझ गया कि 2-3 घंटे बाद उसका शरीर बर्फ बन जाएगा। अब जब मौत सामने नजर आने लगी तो भगवान को सच्चे मन से याद करने लगा, अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा और भगवान से कहा कि प्रभु, अगर मैंने जिंदगी में कोई एक काम भी मानवता व धर्म का किया है तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। मैं पूरे जीवन आपके इस उपकार को याद रखूंगा। और इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। 1 घंटा ही गुजरा था कि अचानक फ्रीजर रूम में खटखट की आवाज हुई। दरवाजा खुला, चौकीदार भागता हुआ आया, उस आदमी को उठाकर बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले गया। उसकी हालत कुछ देर बाद ठीक हुई तो उसने चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे आए? चौकीदार बोला कि साहब, मैं 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करते हुए हर रोज सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर कारखाने में आते जाते रहते हैं। मैं हमेशा उन लोगों को देखता हूँ, लेकिन आप उन कुछ लोगों में से हो जो जब भी कारखाने में आते हो तो मुझे हंसकर राम राम करते हो और हालचाल पूछते हो और निकलते हुए आपका राम राम काका कहना मेरे सारे दिन की थकावट भी दूर कर देता है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं ही गुजर जाते हैं कि जैसे मैं हूं ही नहीं। आज हर दिनों की तरह मैंने आपको सुबह आते हुए अभिवादन तो सुना, लेकिन राम राम काका सुनने के लिए इंतजार करता रहा। जब ज्यादा देर हो गई तो मैं आपको तलाश करने चल पड़ा कि कहीं आप किसी मुश्किल में ना फंसे हो। वह आदमी हैरान हो गया कि किसी को हंसकर राम राम कहने जैसे छोटे काम की वजह से आज उसकी जान बच गई। राम कहने से तर जाओगे, मीठे बोल बोलो संवर जाओगे। सबकी अपनी जिंदगी है, यहाँ कोई किसी का नहीं खाता। जो दोगे औरों को वही वापस लौट कर आता है। दोस्तों, क्या है वाणी? शहद सी हो तो संजीवनी, अन्यथा है चाबुक की मार। शब्द सहारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। जो भी बोलिए वो हमेशा सोच विचार कर बोलिए, क्योंकि शब्द भले ही आकार में छोटे होते हो और ना ही उसके हाथ पैर होते हैं, पर यदि वो कड़वा हो तो जहर से ज्यादा घाव पहुंचाता है। इसके अलावा बोली से आपका व्यक्तित्व भी निखरता है और बिगड़ता भी है। बोली से ही मित्रता और शत्रुता दोनों होती है। यदि बोली मधुर है तो सबका मन भी जीता जा सकता है और शत्रु भी मित्र बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर कर देना, जिससे लोगों की मानसिकता बदल सके और वो भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित हो सके।